शेयर बाजार में गिरावट से सोने का दिन फिर से यहां पर लौट आए हैं। घरेलू बाजार में ये 29,000 रुपए के पास पहुंच गया है। पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो इसमें करीब 15% की तेजी हमने आती हुई देखी है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये $1220 के पास पहुंच गया है और रुपए में गिरावट से घरेलू बाजार में कीमतों को दोहरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां पर सोने की तेजी आखिर कितनी टिकाऊ है और क्या 30,000 तक के लेवल्स भी हम सोने में देख पाएंगे, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है IIFL के हितेश जैन, ओरिजिनल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता और साथ ही हमारे कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर। आप तीनों का ही स्वागत है इस खास चर्चा में। पहला सवाल आपसे ही होगा चंद्रशेखर जी, हमने देखा कि पिछली बार सोने में तेजी तो QE की वजह से आई थी, लेकिन अब जो सपोर्ट मिल रहा है उसके पीछे आपको मेन वजह क्या लगती है? इसके 2 या 3 कारण हैं। खास करके डिमांड साइड में हमें अच्छा एक तेजी दिख रहा है, क्योंकि ETF इनफ्लोस काफ़ी बढ़ चुका है। सिर्फ जनवरी महीने में करीबन 75 टन का इनफ्लो हुआ है ETF के अंदर। मगर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो अमेरिका फेडरल रिजर्व चेयरमैन ने जो बताया कि इंटरेस्ट रेट शायद ज़्यादा बढ़ेगा नहीं अमेरिका में इस साल, इसका एक संकेत आया है। यानी कि लिक्विडिटी कम नहीं होगा, लिक्विडिटी ऐसे ही जारी रहेगा। तो उसके वजह से इसको एक अच्छा उछाल मिला है सोने को। और दूसरा इक्विटी मार्केट, तो इक्विटी मार्केट्स आर नॉट डूइंग वेल अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उसमें से पीपल एग्जिट हो करके सोने में निवेश करते हैं, बिकॉज गोल्ड डज नाउ बिकम अगेन जो सेफ हेवन स्टेटस उसका है, दोबारा उसको सेफ हेवन स्टेटस मिल गया है। तीसरा एक डिमांड फैक्टर खास है चीन का जो सेंट्रल बैंक है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, उसमें लगातार परचेस जारी है उनका टू बिल्ड गोल्ड रिजर्व्स। तो उसको देख करके अब एक एक्सपेक्टेशन है कि बाकी देशों के सेंट्रल बैंक भी सोना लेने लगेंगे। उसका जो एक्सपेक्टेशन है उसके वजह से एक बड़ा छलांग मिला है सोने को, और डॉलर भी कमज़ोर हो चुका है पिछले 8-10 दिन में। तो ये सब 3-4 करेंसी फैक्टर, मॉनेटरी पॉलिसी और डिमांड साइड, ये 3-4 फैक्टर साथ मिल करके कॉम्बिनेशन बन करके एक बड़ा उछाल दिया है सोने को। लेकिन हितेश, क्या लगता है इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको लगता है कि अगला टारगेट अब 30,000 होगा या उससे भी पार हम जाती हुई देखेंगे कीमतों को? मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा और टू एन एक्सटेंड मैं सब यूज एंडोर्स करना चाहता हूँ कि जो फैक्टर्स है, करेंसी इंड्यूस मूवमेंट है या जो ETF फ्लोज में जो रिजम्पशन हुआ है, स्पेशली वर्ल्ड के लार्जेस्ट जो भी 7 या 8 ETF सब में इन्फ्लोस चालू हो चुका है, सेंट्रल बैंक बाइंग। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है जो परसेप्शन की बात है। जिस हिसाब से जो बैंक ऑफ जापान ने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी अडॉप्ट की और कुछ महीने पहले यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कुछ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट अडॉप्ट की, ये क्लियरली बताता है कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज या अडॉप्ट की बैंक ऑफ जापान की बात करें या ECB लास्ट फ्यू ईयर्स, दे हैव एक्चुअली फेल्ड टू डिलीवर द डिजायर्ड रिजल्ट्स एंड इट इज क्लियरली स्टेटिंग दैट द सेंट्रल बैंक्स आर रनिंग आउट ऑफ एम्यूनिशन टू कॉम्बैट द थ्रेटनिंग प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन। तो ये डेफिनेट कंसर्न है ओवरऑल पूरी मॉनेटरी पॉलिसीज का फेलियर से। कहाँ ना कहाँ ये पूरा जो सेफ हेवन एपेटाइट है वो वापस ऑगमेंट हो रहा है एंड गोल्ड इज बैक इन द रेकनिंग। तो आई थिंक वी बिलीव दैट हो सकता है कि ये महीने में $1280-1290 पर आउंस के लेवल्स डेफिनेटली दिखने को मिलेंगे। थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रहे, आई थिंक मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा और जो करेंसी इंड्यूस खेल चल रहा है उसका भी बेनिफिट गोल्ड को मिलेगा एंड आई थिंक वी कैन सी एज हाई एज $1420-1430 पर आउंस बिफोर जून एज वेल। घरेलू बाजार में इन लेवल्स को अगर मैं ट्रांसलेट करना चाहूँ तो आप 30,000 के ऊपर की ही बात कर रहे हैं? I think we could see 30,000 to 33,000 rupees. 32 से 33,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अनुज, यहाँ पे करेंसी फैक्टर, रुपए की चाल भी काफी हद तक मायने रखती है। ये बताएं कि घरेलू बाजार में फिर रुपए को ध्यान में रखते हुए सोने पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, लास्ट वीक भी हमने आपके चैनल के थ्रू इंडिकेट किया था कि गोल्ड में तेजी है और उस टाइम गोल्ड करीबन $1130 चल रहा था और आज हम एक हफ्ते बाद देखें तो करीबन गोल्ड $1210 के आसपास चल रहा है। ऑलमोस्ट $80 की गोल्ड में तेजी देखने को मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो साथ में अगर हम देखें तो इंडियन रुपीज़ भी यहाँ पर ऑलमोस्ट ₹1 यहाँ बढ़ चुका है, एक रुपये वीक हो चुका है। तो मुझे लगता है कि इंडियन रुपीज़ का जो फैक्टर है वो MCX में दिखाई दे रहा है, साथ में जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट का प्रेशर है वो COMEX गोल्ड पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम फंडामेंटल साइड जाएँ तो सेव हेवन डिमांड जो है वो
डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल दोनों ही सेक्टर में देखने को मिल रही है। साथ में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो ETF जो बाइंग है, वो जो फिजिकल डिमांड है वो यहाँ पर देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर जो ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव रह सकता है आने वाले दिनों में। और अगर हम आने वाले दिनों में टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है करीबन $1250 जो कि वेरी नियर टर्म टारगेट रहेगा वो यहाँ देखने को मिल सकता है। और M6 में एक्सपेक्टेड है करीबन 29,800 से लेकर 30,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्लियरली, लेकिन यहाँ पर तो हम तेजी के रुझान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये तेजी कितनी टिकाऊ है, इस पर लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन यानी LBMA ने एक सर्वे कराया है जिसमें दुनिया की 31 बड़ी एजेंसियां शामिल हुई हैं। इस सर्वे पर LBMA की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सोने में ज्यादा तेजी की गुंजाइश नहीं है और इस साल सोने का औसत भाव $1103 रह सकता है, जो मौजूदा स्तर से करीब $115 नीचे है। रिपोर्ट में ज्यादातर एजेंसीज ने सोने को $1,000 के नीचे जाने का टारगेट भी दिया है। और इस सर्वे में HSBC, मैक्वायरी, UBS, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और JP मॉर्गन जैसी दिग्गज एजेंसीज ने सोने पर अपना अनुमान दिया है। लेकिन चंद्रशेखर जी, अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी की तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है, उभरती हुई दिखाई दे रही है, उस हिसाब से सोने में अभी तेजी आई नहीं है। तो अगर हम इस रिपोर्ट को ध्यान में रखें तो क्या लगता है, जो एजेंसीज ने कहा है $1,000 के भी नीचे, क्या आपको भी लगता है सोना जाएगा? नहीं, ऐसा है कि वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे बाय करंट इवेंट्स। ये तो एक पहला बात है। दूसरा बात है जो LBMA ने बताया है $1,100 प्रति आउंस इज द एनुअल एवरेज। तो ये जो एनुअल एवरेज में 5% ऊपर और 5% या 7% ऊपर और नीचे जा सकता है। तो द एनुअल एवरेज अब का जो $1,220 प्रति आउंस का है, दिस इज नॉट गोइंग टू स्टे वेयर इट इज। शायद 1,250 जाएगा और आगे जाकर के मैं समझता हूँ डिपेंडिंग ऑन डेटा जरूर देयर विल बी करेक्शन इन द मार्केट। आई एम क्वाइट पॉजिटिव अबाउट द अमेरिकन इकोनॉमी एंड द डॉलर। तो डॉलर अभी थोड़ा सा कमजोर हुआ है, बट आई थिंक इट विल रिबाउंड, इट विल गेन ग्राउंड ओवर द नेक्स्ट 1 or 2 months। और US इकोनॉमी का भी जो एवरी मंथ डेटा आता है, द मार्केट विल बी ड्रिवन बाय डेटा। देयरफॉर मैं नहीं समझता हूँ कि मार्केट विल गो टू $1,400 एन आउंस। वो लेवल मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। शायद 1,250 तक जाएगा। उसका ऊपर जाने में देयर विल बी ह्यूज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस at higher price levels in the world market। तो मैं एक्चुअली आगे जाकर के एक करेक्शन का उम्मीद रखता हूं मैं। तो आगे जाके आपको लगता है कि एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन हितेश, यहाँ पे अगर हम इस रिपोर्ट को ध्यान में रखें, आपका क्या नजरिया है जिस तरह से एक तरफा की चाल हमें सोने में दिखाई दे रही है? See, the point here is, जैसे मैंने बात की फेलियर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की बात की, तो जनरली क्या होता है कि अगर आप 8 साल देखें जो लूज मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की है, तो जनरली अ लूज मॉनेटरी पॉलिसी मींस लो इंटरेस्ट रेट शुड लीड टू हायर ग्रोथ और हायर इन्फ्लेशन। बट जो आउटकम रहा है, जो पिक्चर ऑन ग्राउंड रहा है, अगर आप क्या की बात करो, तो इट हैज बीन एंटीथेसिस टू दिस थियरी वेयर वी आर एक्चुअली लूज मॉनेटरी पॉलिसी इज लीडिंग टू हाई डेट एंड लो ग्रोथ, एंड इन फैक्ट ऑलमोस्ट ऑल द एडवांस इकोनॉमीज ऑन द वर्ज ऑफ डिफ्लेशन। और US GDP की बात करें, ऑल्दो इट इज अ ब्राइट स्पॉट रिलेटिवली कंपेयर यूरोप से बात करें या दूसरी इकोनॉमी से बात करें, बट उनकी जो ग्रोथ GDP ग्रोथ रेट इज वेल बिलो द हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट। तो आई थिंक ये जो एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी है ग्लोबली वो इंटैक्ट रहेगी। कुछ ना कुछ सम गोस्ट विल कीप ऑन कंटिन्यूअसली हॉन्टिंग द ग्लोबल मार्केट्स, और वो कहा ना का जो सेफ हेवन एपेटाइट है उसको इंटैक्ट रखेगा। तो आई एम कंपैरेटिवली बुलिश ऑन गोल्ड, एंड आई थिंक गोल्ड विल गो टुवर्ड्स $1,350-1,400 पर आउंस। अनुज, इस स्तर पर आप कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख रहे हैं? देखिए, करंटली अगर हम देखें तो कॉमेक्स में जो भाव चल रहा है करीबन $1,228 के आसपास चल रहा है, और M6 में करीबन 38,280 के करंट भाव चल रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई यहाँ पर बेट लेना चाहे तो डेफिनेटली नो डाउट कि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो प्रॉपर नहीं है, मगर फिर भी मुझे लगता है कि अगर किसी को ट्रेड करना है तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं ट्रेड। इनिशियली जो हम टारगेट देख रहे हैं करीबन 29,500 का टारगेट देख रहे हैं, और ऊपर कॉमेक्स में करीबन $1,240 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे अगर हम सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस की बात करें तो मुझे लगता है करीबन 29,000 एक अच्छा स्टॉप लॉस रहेगा, जहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। और कॉमेक्स में करीबन $1,215 का एक सपोर्ट रहेगा, जहाँ से उसका स्टॉप लॉस लगा
लगा के वो ट्रेड कर सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, हो सकता है कि फ्लक्चुएशन में मार्केट ऊपर नीचे करे, बट जैसा कि ट्रेंड बना है तो मुझे लगता है कि अगर बाइंग की पोजीशन लेते हैं तो उनको जल्दी ही 1250 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो क्लियरली यहाँ पर फिलहाल जिस तरह का ट्रेंड हम देख रहे हैं, चाल देख रहे हैं, वो ऊपर की तरफ ही जा रही है। 32,000 33,000 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं जो ग्लोबल सिनेरियो भरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तेजी टिकाऊ नहीं रहेगी। आगे चलकर हम हो सकता है सोने में गिरावट भी देखिए, एक लेवल तक ही हम सोने की कीमतें जाते हुए देखेंगे। इसी के साथ चंद्रशेखर जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमसे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और कमोडिटी कॉल में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स के आज की हॉट पिक्स जानते हैं। सबसे पहले हितेश, आपकी हॉट पिक्स क्या है? मैं गोल्ड प्रेफर करूंगा बाय करना, करंट लेवल्स पे बाय करना प्रेफर करूंगा, एंड आई थिंक द टारगेट शुड बी अराउंड 29,420 एंड स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड 28,900। दूसरी कॉल रहेगी सिल्वर। आई थिंक आई प्रेफर टू बाय सिल्वर अराउंड 38,600 एंड टारगेट शुड बी 39,300 एंड स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 38,200। दोनों ही प्रेशियस मेटल में आपने खरीदारी की रणनीति सुझाई है। अनुज, आपकी हॉट पिक्स क्या है? देखिए, हमारी हॉट पिक में पहला जो कॉल है वो शुगर का रहेगा। हमने देखा है कि शुगर के अंदर तेजी देखने को मिली है, तो शुगर के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं करीबन 3130 से लेकर 3140। स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 3100 का, टारगेट करीबन 3220 तक देखने को मिल सकता है। साथ में हमने टर्मरिक में देखा है कि काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है, तो टर्मरिक के अंदर भी बाय इनिशिएट कर सकते हैं करीबन 8,950 के राउंड में, टारगेट करीबन 9,400 तक देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि दोनों ही कॉल को पोजिशनल तौर पर भी होल्ड किया जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पर आपने खरीदारी की रणनीति दी है चीनी में और हल्दी में। इसी के साथ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहें। कमोडिटी कॉल में अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ, और हमारे पहले दर्शक उड़ीसा से आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार आशीष। नमस्ते मैडम। बताइए, आपने क्या कमोडिटी खरीदी है? मैं 2 लॉट गोल्ड खरीदा हूँ। किस भाव पे आशीष, किस भाव पर? अभी मैं क्या करूँ? आपने 28,350 के रेट पे खरीदा है? नहीं 27,350। 27? हाँ। 27,350 पे हितेश उन्होंने 2 लॉट सोना खरीदा हुआ है, फिलहाल मुनाफे में बैठे हुए हैं। और कितना इनको इंतजार करना चाहिए, किस स्टॉप लॉस के साथ रहें? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव का अगर आपका है तो आई थिंक $10-15 की तेजी और बाकी है, तो यू कैन होल्ड ऑन। दैट मीन्स 25,600 25,700 तक आप जा सकते हैं। बट अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से रोल ओवर करने के लिए तैयार है तो आई थिंक यू शुड होल्ड ऑन। अगर आपका नजरिया, क्योंकि यू मेकिंग सब्सटेंशियल प्रॉफिट, अगर आप देखें करंट लेवल्स पे भी तो 2-3 हज़ार रुपया पर 10 ग्राम पे आप कमा रहे हो। तो अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर कैश इन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एटलीस्ट $10-15 की तेजी आज आप जब वोल्ट जाता है 1235 1240 के, वहाँ एग्जिट कर दीजिए। बट आपका होराइजन अगर लंबा है एंड यू आर रेडी टू होल्ड ऑन, देन यू शुड रोल ओवर। नजरिए के हिसाब से आपको रणनीति में रहना होगा। हरियाणा से प्रदीप है फोन लाइन पे। नमस्कार। नमस्कार जी। बताइए जी, मैं चावल के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या रहती है? मेंथा ऑयल। प्रदीप जी, आपका सवाल मेंथा ऑयल पर है? नहीं जी, चावल पे अधिक क्या रखी है? चावल पे नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप किस कमोडिटी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। किस कमोडिटी का फ्यूचर आप जानना चाहते हैं, एक बार दोहराएंगे फिर से? हेलो। हाँ बताइए। चावल के ऊपर दोहराना चाहता हूँ मैं। 11 था। चावल के ऊपर? हाँ जी हाँ जी। आप किसान हैं? हाँ जी किसान। अनुज क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, अगर हालांकि कमोडिटी ये फ्यूचर्स मार्केट में ट्रैक नहीं होती है, बट अगर हम बेसिकली चावल की तरफ देखें, जो कि क्वालिटी बोल रहे हैं 11-21, जो कि एक बासमती राइस की क्वालिटी होती है, उसका अगर हम देखें तो जो भाव है वो फिजिकल मार्केट में अभी काफ़ी डाउन है, क्योंकि इस साल काफ़ी अच्छे ज़्यादा प्रोडक्शन हमने देखा था इस बार। तो मुझे लगता है कि अभी भी जो भाव है वो कुछ कम हो सकते हैं, मगर अगर ये लॉन्ग टर्म में देखना चाहेंगे तो अगर ये लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं तो हम देखेंगे कि इसके भाव अगेन 3,000 से लेकर 3,500 रुपये तक देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये किसान है तो जो इनकी क्रॉप है उसको ये होल्ड कर सकते हैं, लंबे टाइम में इनको मुनाफा देखने को मिलेगा। चलिए, तो आपको लंबा नजरिया रखना होगा। हमारे साथ अब अरुण शर्मा फोन लाइन पर है। नमस्कार। हाँ नमस्ते। हम चांदी के बारे में जानना चाहते हैं, चांदी 40,000 तक कब तक जाएगी? आपने किस भाव पे खरीदा है?
हमने 33 में खरीदा है, 33,500 में खरीदा है। 33,500 की इनकी खरीद है चांदी में। और जैसे कि हमने चर्चा भी की, आपकी आज की हॉट पिक भी है हितेश, 40,000 का टारगेट ये चाह रही है। उसके भी आगे क्या ये कीमतों को देख पाएंगी? आई थिंक रिलेटिवली स्टेबिलिटी है चांदी में, पर अगर वीजा भी गोल्ड और सिल्वर कंपेयर करें तो मैं अभी बोलता हूँ गोल्ड इज अ बेटर बेट, बिकॉज चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है और कहा भी थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी अगर बेस मेटल्स में आती है तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। बट एज फार एज टारगेट है कंसर्न 40,000 का, इट्स वेरी मच रियलिस्टिक और हो सकता है इनफैक्ट ये वीक में या नेक्स्ट वीक तक आ जाए। तो जब भी 40,000 आ जाए वो आई थिंक होल्ड ऑन कीजिए और 40,000 में आप एग्जिट कर दीजिए। चलिए, अच्छी खबर आपके लिए, इसी हफ्ते में आप देख सकते हैं 40,000 तक के लेवल्स चांदी में। इसी के साथ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी जारी है सवाल जवाब का ये सिलसिला, बने रहें। कमोडिटी कॉल में अगला सवाल लेते हैं विनोद का, हरियाणा से। नमस्कार विनोद, बताएं किस कमोडिटी पे सवाल पूछना चाहते हैं? 2011 पे क्रूड है, 2000 प्लस कर रखे हैं फरवरी के। 2011 पे? हाँ, क्रूड फरवरी के प्लस कर रखे हैं। ठीक है, और कोई कमोडिटी? हाँ जी, एक ही कमोडिटी है? और एक मैं चांदी के लिए जानना चाहता हूँ। चांदी आपको लेनी है, चलिए ठीक है। सबसे पहले कच्चे तेल की बात करते हैं। 2011 का इनका रेट है कच्चे तेल का। फिलहाल इन्हें किस और रणनीति बनानी चाहिए हितेश? देखिए फ्रेंकली स्पीकिंग बात करें तो ऑयल में बॉटम ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि थोड़ी बहुत भी हमने स्टेबिलिटी देखी थी, उसके बाद सब जितने भी गेन्स है सब छोड़ रहा है ऑयल, बिकॉज इट इज मोर देन इकोनॉमिक्स। कुछ अलग ही खेल चल रहा है, वेयर एक्चुअली द की प्रोड्यूसर्स आर नॉट एक्टिंग ऑन एनी प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर। सो आई सी आइदर सी टू प्रोबेबिलिटीज। अगर आप मुझे 1-2 महीने की बात करें तो या तो ऑयल जो 27 से 25 का लेवल था वहां वापस एक बॉटम आउट पड़ा रहे, या 27 से 30-32 के रेंज है कोई। तो यही मेरा पॉइंट ये है कि जो ब्रॉड रेंज है यहाँ पे ही अटका रहेगा और इसमें ही चलेगा, कोई लंबी तेजी दिखने वाली नहीं है एटलीस्ट बिफोर जून, जब जून में ओपेक मीट होती है। तो मैं कोई बड़ी रिकवरी देखता नहीं हूँ। एज फार एज देयर लेवल्स आर कंसर्न, अगर आपने पोजीशन रखा है तो इट इज वेरी रिस्की टू होल्ड ऑन, क्योंकि अगर मैं बता रहा हूँ कि 25 तक भी जा सकता है, बिल्कुल, तो फिलहाल जोखिम ज्यादा है इनको अपनी पोजीशन में। इन्होंने इस तरह के इस लेवल पे बना रखी है, काफी ऊंचे लेवल पोजीशन बना के रखी हुई है। फिलहाल यहीं पर हमें आज के शो को समाप्त करना होगा। हितेश बहुत बहुत शुक्रिया, साथी अनुज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सलाह दर्शकों को देने के लिए। और कमोडिटी कॉल मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बन रहे थे एनबीसी आवाज पर। नमस्कार। कमोडिटी कॉल